देखो यार, तो क्या पढ़ रहे जी? विद्युत विभव तथा धारिता पढ़ रहे, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आगे हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र। क्या पढ़ेंगे? संधारित्र, कैपेसिटर। लिखो इसमें, किसमें आते क्या होता है। एक ऐसा समायोजन, देखो इसमें, एक ऐसा समायोजन एक ऐसा समायोजन जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित किया जा सकता है। संधारित्र कहलाता है। ठीक, हमने क्या लिखा? एक ऐसा समायोजन, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना हम लोग क्या कर सकते हैं? उस पर हम लोग आवेश की पर्याप्त मात्रा कर सकते हैं, स्टोर कर, संचित कर सकते हैं। हमने पढ़ा था, देखो यार समझो ध्यान से, पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जो आवेश होता है, मान लो, समझाया था वैसे, माना किसी चालक पर आवेश Q, चाहे इस्तेमाल के लिए भुगते हो, ठीक, तथा उसमें उत्पन्न विभवांतर V हो तो बताया था, जो Q होता है वह विभव क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। क्या जी? ना बताया था ना कि Q प्रपोर्शनल होता है किसके? विभव के। और इसे हम लोग हल किए थे, Q प्रपोर्शनल V। इसे हम लोग हल किए थे, Q और क्या आया था? CB आया था। क्या आया था? CB। ठीक, तो C और क्या होता है? Q अपान B। क्या होता है? Q अपान V। मतलब विभव। ये फार्मूला निकला हुआ था C का। अब मान लो हम यहां पर कई कंडीशन लेते हैं, 3 कंडीशन लेते हैं, पूछा कैसे? ठीक, पहला कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है? मान लो अगर हम यदि किसी चालक क्या जी? यदि किसी चालक, हम मान लें, यदि किसी चालक का आवेश 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी धारिता कितनी गुनी हो जाएगी?
कितनी गुनी हो जाएगी। हमने क्या लिखा, यदि किसी चालक का आवेश 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी धारिता कितनी गुनी हो जाएगी। बस कई बार पूछा गया इसमें ना, कहा है कि आवेश 4 गुना कर दो, यानी पहले जो क्यू था उस क्यू को तुम कर दो 4 गुना। 4 क्यू जो मैं इस्तेमाल क्यों मान लिए, 4 क्यू कर दो अब, ठीक। तो कहा धारिता कितनी गुनी हो जाएगी, धारिता क्या हो जाएगी। तो अगर धारिता हम बात करें, क्यू को हम 4 गुना करने वाले हैं, 4 गुना, तो धारिता पर प्रभाव पड़ेगा। सी बराबर होता है, सी और क्या होता है, क्यू अपान, सी होता है क्यू अपान बी, भी होता है। हम आवेश 4 गुना करेंगे, आवेश जो है वह विभव क्या है, समानुपाती है, समानुपाती है। तो आवेश 4 गुना होगा तो विभव भी कई गुना हो जाएगा, 4 गुना। अगर विभव बढ़ाएंगे तो आवेश भी क्या होगा, बढ़ेगा। विभव घटाएंगे तो आवेश भी क्या होगा, घटेगा। तो विभव भी हो जाएगा 4 गुना। कितना गुना, 4 गुना हो जाएगा। और 4 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी क्यू बराबर सी और क्या हो जाएगा, क्यू अपान बी, यानी उसकी धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम उसका आवेश 1000 गुना कर दो, उसके विभव पर, उसके पोटेंशियल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्यों, जो आवेश होता है विभव क्या होता है, अनुपाती होता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक कंडीशन नंबर 1 है। अच्छा, कंडीशन नंबर 2 क्या है, ठीक। यदि किसी चालक का विभव, यदि किसी चालक का विभव 4 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी धारिता कितनी गुनी हो जाएगी। तो उसकी धारिता कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी। दोनों बात वही है। वहां पर क्या बोला था, आवेश 4 गुना कर रहा था, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, विभव को 4 गुना कर रहे हैं। अब विभव को 4 गुना किया गया, पहले विभव भी था, अब हो गया 4 भी, ठीक। उस कंडीशन मान लो नया विभव हो गया, तो सी और क्या हो जाएगा, हम लोग क्या जानते हैं, सी और क्या होता है, क्यू अपान वी। अब बताओ, अगर विभव 4 वोल्टेज होगा तो आवेश भी क्या हो जाएगा उसी रेशियो में। अगर विभव 4 गुना करो तो आवेश क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी ए भी हो गया 4 गुना। उस कंडीशन में भी क्या हुआ, क्यू अपान वी आया, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी इस कंडीशन में भी चालक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, मान लो मैं दोनों में से किसी को नियत कर दूं, मान लो मैंने आवेश को नियत कर दिया, चलो मैं मानता हूं, यहां पर कंडीशन है, यहां पर यदि मैं आवेश को नियत कर दिया, किसको नियत किया जी, आवेश को मैं नियत कर दिया, क्यू को नियत कर दिया। अब जब क्यू को नियत कर दोगे और जब अब विभव बढ़ाओगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यू नियत हो, जब कंडीशन नंबर 3 में आता हूं, जब आवेश यानी क्यू बराबर नियत, तब यदि विभव 4 गुना किया जाए,
किया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर आवेश नियत कर दोगे, आवेश कांस्टेंट कर दोगे तो होगा क्या? Q बराबर क्या है? हमने बताया C और क्या है? Q अपान V, Q अपान V है। अगर हम लोग आवेश नियत कर देंगे, आवेश नियत रहेगा, आवेश हमारा कांस्टेंट ही है, Q है, कि विभव कितना गुना हो गया है? 4 गुना, यानी आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उस कंडीशन जो धारिता होगी क्या हो जाएगी? 1/4। क्या जी? तो आवेश को कांस्टेंट कर दोगे, बताओ इस कंडीशन में क्या रहा है? या मैं लिख सकता हूं जो धारिता होगी वह क्या हो जाएगी? 1/4, यानी 1/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। जब आवेश कांस्टेंट रहेगा तब। अगर मान लो मैं कंडीशन नंबर 4 लिया, जब विभव यानी बी नियत कर दिया जाए, तब यदि आवेश 4 गुना किया जाए, आवेश 4 गुना किया जाए तो C बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? Q अपान V होता है। अब बताओ इस कंडीशन में क्या होगा? हमने किसको नियत किया जी? विभव मैंने नियत कर दिया है, B को नियत कर दिया है। उस कंडीशन में जो हम आवेश को बढ़ा रहे हैं, 4 गुना मैंने आवेश किया, 4 क्यों किया? B कांस्टेंट है। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं जो C होगा वह क्या गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। क्या गुना जी? 4 गुना। क्या गुना होगा बताओ? 4 गुना हो जाएगा। यानी अगर किसी को कांस्टेंट करेंगे तो प्रभावित नहीं होगा। अगर हम विभव को 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? धारिता 1/4 हो जाएगी। आवेश को 4 गुना करेंगे, धारिता क्या गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। अगर कोई नियत नहीं है, दोनों बढ़ाया घटाया जा रहा है, तो क्या होगा? दोनों प्रभावित होंगे। यहाँ पर उस कंडीशन क्या होगा? धारिता पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। सर बड़ा इसको सार लो, लिखो। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? विलगित गोली चालक। विलगित गोली चालक क्या होता है? आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। क्या है? आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। इसमें लिखो, इसमें एक ऐसा गोली चालक, एक ऐसा गोली चालक, एक ऐसा गोली चालक जिस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा, जिस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है, विलगित गोली चालक कहलाता है। विलगित गोलीय चालक कहलाता है। चालक कहलाता है। हमने क्या लिखा जी? एक ऐसा गोली चालक जिस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा हम लोग क्या कर सकते हैं? संचित कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उसको हम लोग कहते क्या हैं? विलगित गोली चालक। और विलगित गोली चालक की क्या होती है? कंडीशन होती है, अपना गुण होता है, या किसी अन्य क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता। उसमें लिखो, यह चालक किसी अन्य
चाहे हम कहें वैद्युत, चाहे कहें चुंबकी, वैद्युत या चुंबकी से प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। अब यहां समझो 5 मिनट, तो लिखना बंद कर दो। 5 समझो, सबसे मेन चीज यहां समझेंगे हम। देखो जाओ, समझो डांस कर। चलो, विलगित गोली चालक होता क्या है? आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर होता क्या है? मान लो हमने क्या बोला, एक गोली चालक है, एक गोली चालक है मान लो, ठीक। चलो, एक गोली चालक है, जब इस चालक को हम कोई आवेश देंगे, जब इस चालक को कोई आवेश दिया जाएगा, इस चालक को आवेश देने पर वह आवेश, चाहे मैं प्लस क्यू दूं, चाहे क्या दूं, माइनस क्यू दूं, वह आवेश चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाए, यानी वितरित हो जाएगा। जब किसी चालक को कोई आवेश देने पर वह आवेश चालक के संपूर्ण सतह पर, चाहे आंतरिक चाहे बाहर, क्या होता है, संपूर्ण सतह पर फैल जाता है, वितरित हो जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या है, विलगित गोली चालक। विलगित गोली चालक अपनी कंडीशन होती है, विलगित गोली चालक का अपना कंडीशन होता है। हमने यहां पर गोली चालक क्यों नहीं बात किया, हमने यहां पर विलगित गोली चालक क्यों कहा? जब इसको हम आवेश देंगे या किसी अन्य आवेश, इसके चाहे बगल में तुम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दो, चुंबकीय उत्पन्न कर दो, वह उन आवेशों से प्रभावित नहीं होगा। मान लो और कोई चालक होता, उसका नाम विलगित ना होता, गोली चालक होता, मैंने गोली चालक को आवेश दे दिया होता, और जब उस गोली चालक को तुम आवेश दे देते, इसके क्षेत्र में कोई अन्य गोली चालक जिस पर आवेश प्लस क्यू था, तो क्या होता, प्रभावित होता, उसमें प्रतिकर्षण या आकर्षण बल काम करता। लेकिन विलगित गोली चालक खासियत होती है, अगर उस पर आवेश समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसके चालक, उस चालक बगल में तुम कोई चालक ले जाओगे, उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसका नाम क्या पड़ा, विलगित गोली चालक। यानी विलगित गोली चालक एक ऐसा चालक होता है जिस पर आवेश को हम लोग संरक्षित कर सकते हैं, यानी आवेश का संरक्षण किया जाता है, इस पर आवेश का संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन, आवेश का इस पर संरक्षण किया जाता है, आवेश संरक्षित रहता है। और आवेश समान रूप से क्या होता है, सतह पर, चाहे बाहरी चाहे कहां जी, आंतरिक सतह पर क्या होता है, आवेश समान रूप से, आवेश समान रूप से क्या होता है, वितरित या फैल जाता है, फैल जाता है। अगला क्या है, यह अन्य किसी क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है। ध्यान रखना, सबसे मेन यही है, अन्य क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है, अन्य किसी क्षेत्र से, अन्य किसी क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। गोली चालक और विलगित गोली चालक में अंतर समझ में आया? अगर गोली चालक होगा, उसको हम आवेश देंगे, वह आवेश फैल तो जाएगा, लेकिन उसके बगल में कोई अन्य गोली चालक रखोगे, उस पर मान लो कोई चार्ज है, वह उस चालक से ये वाला क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसका नाम क्या कर दीजिए, विलगित गोली चालक, तुम इसको कितना वो आवेश दो दो, वह आवेश कभी भी ना बाहर जाएगा, ना कहा जाएगा, अंदर जाएगा, वह उसी सतह के अंदर या बाहर रहेगा, किसी बाहर नहीं जाने वाला है। तब उसके आवेश पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एक तुम लोग सुने होंगे, एक होता है खुला निकाय,
एक होता है बंद निकाय, एक होता है विलगित निकाय। खुला निकाय क्या होता है? जब भगोनवा पानी गर्म करते हो तो जब पानी गर्म होता है तो वाष्प बन कहां जाता है? ऊपर। तो विलगित नहीं है, वो क्या? खुला निकाय है। एक होता है बंद निकाय। खुला निकाय क्या होता है? जिसमें किसका जी? पदार्थ का जी, पदार्थ का क्या होता है? स्थानांतरण, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? खुला निकाय कहते हैं। बंद निकाय क्या होता है? इसमें क्या होता है? पदार्थ का नहीं, किसका जी? हाँ, ऊर्जा ना, द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का स्थानांतरण, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बंद। बंद निकाय में केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। किसका होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, पदार्थ का नहीं। लेकिन विलगित में क्या होता है? विलगित में ना तो ऊर्जा और ना तो पदार्थ, दोनों का क्या होता है? स्थानांतरण बंद हो जाता है। तो भैया तुम लोग जानते हो थर्मस क्या आता है? थर्मस आता है। थर्मस पानी तुम लोग रख दोगे ठंडा ठंडा, सुबह से रखे रहोगे तुम 8-10 घंटे, उसमें पानी क्या रहेगा? ठंडा ही रहेगा। आता ना, उसको ऐसे बनाया ही जाता है। क्यों? उसमें क्या लगाते हैं? ऐसे समय लोहे का, स्टील का प्रयोग किया जाता है। वो बंद होता है, पूरा पैक्ड होता है। जैसे समय पानी चाय रखे रहोगे वैसे कंडीशन में रहेगा, उस पर बाहर वातावरण कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अरे बोलते क्या, जिसको हम बोलते हैं थर्मस बोलते हैं ना। कोई थर्मस आता है उसमें हम लोग पानी देंगे, जैसे पानी रखो वैसे पानी रहेगा, वही चीज होता है चीज। ठीक, हाँ। मतलब विलगित, विलगित मतलब क्या? किसी अन्य क्षेत्र से प्रभावित होने वाला नहीं है। सो लिख लो, आगे लिखो सबसे मेन चीज, विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित, विलगित गोली चालक की धारिता, विलगित गोली चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ठीक। हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले जी? विलगित गोली चालक की धारिता। चलो, ये देखो आप समझ, हमने क्या लिखा? विलगित गोली चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। सब लिखना बंद कर दो। अब पहले 5 मिनट इधर ध्यान देखो इधर। चलो, ये है कोई विलगित गोली चालक में बना रहा हूं आराम से अच्छे से। चलो, ठीक। इस विलगित गोली चालक को मान लो कोई आवेश दिया गया, वो कितना आवेश दिया गया? प्लस क्यू कूलम आवेश दिया गया। लिखना बंद कर दो आप। मैं मान लिया इस विलगित गोली चालक की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। कितना जी? कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर है। इस विलगित गोली चालक की त्रिज्या कितनी है जी? कैपिटल आर। चलो, अब मैंने क्या बोला? मैं मान लेता हूं, माना किसी विलगित गोली, गोली चालक की त्रिज्या कैपिटल आर तथा उसे जब प्लस क्यू कूलम आवेश से आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो आवेश उसके संपूर्ण सतह पर, उसके संपूर्ण
सतह पर समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है। बताओ, हमने किसी गोली चालक को क्या आवेश दिया जी, प्लस क्यू आवेश दिया, तो प्लस क्यू आवेश जितना आवेश दोगे वो आवेश क्या हो जाएगा, इस गोली चालक के सतह पर क्यों समान रूप से फैल जाएगा। अब बताओ इसके अंदर क्या होगी, है भैया आवेश दिया जा रहा है, त्रिज्या कितनी इसकी है, आर है, यहां पर हम लोग निकालेंगे धारिता, क्या निकालेंगे, धारिता निकालो, गोली चालक की धारिता बताओ, सी बराबर, बताओ सी और क्या होगा जी, सी होगा क्यू अपान वी होगा। समीकरण क्या मान लिया मैंने, चलो चालक की धारिता, ठीक। अब बताओ इसको प्लस क्यू कुलाम आवेश से आवेशित किया जा रहा है, इसका केंद्र क्या है, मान लिया ओ है, प्लस क्यू कुलाम आवेश से आवेशित किया गया है, त्रिज्या कितनी है, आर है, बिंदु आवेश के कारण मान लो यहां पर क्या है, ए आवेश है, यहां से आर दूरी पर इस बिंदु पर विभव बताओ कितना उत्पन्न होगा, ए आवेश से दूरी कितना जी, दूरी आर है ना, तो इस आवेश कारण इसके केंद्र पर क्या उत्पन्न होगा, एक विभव उत्पन्न होगा। बताओ तो प्लस क्यू आवेश कारण कहां पर, केंद्र पर उत्पन्न विभव मैं निकालूंगा, निकालो, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण केंद्र पर उत्पन्न विभव, उत्पन्न विभव, तो विभव हम लोग क्या लिखेंगे, बिंदु आवेश का विभव फार्मूला क्या होता है, बोलो सब लोग, 1/4 क्यू बटे त्रिज्या आर है। समीकरण 2 हमको निकालना क्या है, विलगित गोली चालक की बी का मान कहां रखो, समीकरण रखो, तो सी बराबर ऊपर क्या रहेगा क्यू, ऊपर क्या रहेगा जी, ऊपर रहेगा क्यू, नीचे क्या होता है, क्या रहेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, क्यू से क्यू क्या हो गया, तो क्या आ गया, सी बराबर समझाएगा ऊपर ना 4 एप्सिलॉन इंटू ए आ गया किसी विलगित गोली चालक की धारिता का फार्मूला। बताओ तो विलगित गोली चालक की धारिता का फार्मूला क्या होता है, 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, तो बड़ा इसको पारो आगे लिखो, आगे ही डालो, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक मिनट, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ले लीजिए क्या, ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, तो लिखो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। एक पहला होता है
श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक। चलो ये डाल दो उसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। इतना हिंट है तो रुक जाओ, समझ ध्यान से पढ़ ले क्या होता है इसमें। चलो अब पहले 10 मिनट देखो तो फिर लिखना बाद में। अब बताओ संधारित्रों का संयोजन कितने तरीके किया जाता है? 2 तरीके। पहला होता है श्रेणी का, दूसरा क्या होता है? समांतर क्रम। क्या जी? हम लोग 10 में पढ़ चुके हैं प्रतिरोधों का संयोजन, पूरा उसी प्रकार से, बस यहां पर उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है, बस ये ना। देखो यहां पर होता क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? ये मैंने लिए 3 संधारित्र। क्या ये 3 संधारित्र? मान लो ये है बैटरी का प्लस सिरा। क्या जी? प्लस सिरा। ये क्या है? माइनस सिरा। जब बैटरी को ऑन करके इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग आवेश देंगे। मान लो यहां पर आया प्लस चार्ज, क्या गया? पहली वाली प्लेट पर आ गया प्लस चार्ज। तो पहली वाली प्लेट पर आया प्लस चार्ज, इसके प्रेरण के कारण जो पास रखी दूसरी प्लेट है उतनी ही मात्रा में क्या जाएगा? माइनस चार्ज। यहां माइनस चार्ज, सामने सामने माइनस लगा दो, बस हो गया। यहां मान लो प्लस, क्या है जी? प्लस। यहां पर क्या जाएगा? माइनस चार्ज। क्यों भैया? आप जब भी धारित्र की बात होगी, धारित्र तो होता है आवेश। एक प्रकार से मोबाइल चार्ज करते तो मोबाइल कहते ना, हम लोग मोबाइल चार्ज करने जा रहे हैं, तो मोबाइल चार्ज करने जा रहे हो, इसका तो क्या है? मोबाइल के अंदर आवेश संचित करने जा रहे हो। और आवेश संचित करना ही क्या होता है? धारिता होता है। किसी भी चालक के अंदर आवेश को संचित करना ही क्या होता है? धारिता। और धारिता हम लोग दिखाते किससे हैं? सी से। यानी एक प्रकार से धारिता कह सकते हैं आवेश है। धातु में क्या होता है? आवेश। अगर यहां से माइनस आवेश यहां पर, अगर यहां पर क्या आएगा? प्लस आवेश। अगर यहां प्लस आवेश यहां पर क्या आएगा? प्रेरण के कारण होता है वो। बताओ यहां पर प्लस आते, यहां पर क्या के सामने आमे जी? माइनस आ गया। अब बताओ जब इसके अंदर से इसके अंदर आवेश उत्पन्न हो चुका है, सभी चालकों के अंदर, सभी संधारित्रों के अंदर 3 संधारित्र हैं। ये पहला है, दूसरा क्या है? पहले की धारिता कितनी है? धारिता मतलब छोटका मोबाइल रहेगा छोटका आवेश लेगा, बड़का मोबाइल रहेगा बड़का आवेश लेगा, और बड़का बैटरी रहेगा। तो भैया जितने घंटे में तुम्हारी मोबाइल चार्ज होती है उतने घंटे में क्या इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज हो जाएगी? उसको चार्ज करने क्या चाहिए? और टाइम चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहन आते नहीं आते हैं जी? बताओ इलेक्ट्रिक वाहन में जो चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, इसको तो क्या कर रहा है? अपने अंदर आवेश को ले रहा है, अंदर आवेश को स्टोर कर रहा है। मोबाइल चार्ज हो रही है, इसका मतलब मोबाइल अपने अंदर आवेश को संचित कर रही है, और आवेश संचित कर रही है, धारिता को स्टोर कर रही। तुम खाना खा रहे हो, पेटवा भुजामा स्टोर कर रहे हो। क्या समझाऊं? अगर मैंने इसको आवेश दिया, इसकी धारिता कितनी हो गई? C1। इसकी बताओ, अगर धारिता है C1 तो होता क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन में सबका विभव अलग अलग होगा। इस कंडीशन में ये B1 है, ये B2 है, क्या है? B3 है। सबका विभव यानी पोटेंशियल क्या रहेगा जी? अलग अलग, लेकिन सबका आवेश क्या रहेगा? समान रहेगा। अब कैसे होता है तुमको कभी भूलने ना पाए, एक तरीका होता है समझने के लिए। देखो ध्यान से, तुम खतरनाक लॉजिक। तो मान लो ये पाइप है, क्या है? ये पाइप है, पहले पतरकी पाइप। कौन है? ठीक।
थोड़ा उससे क्या है, मोटकी पाइप। ठीक, ये क्या है, और मोटी पाइप। ठीक, आलो 3 पाइप है, ये मोटका नहीं है रहा। चलो, ये 3 पाइप है। चलो, मैं 3 ही लिया हूं, ज्यादा नहीं ले रहा हूं, ठीक ना, सुनने के लिए। बस बस बस, ग्राम सा दोस्त ना जितना सह सको इतना। अब बताओ, तुम बताओ, अगर यहां से प्रति सेकेंड, अगर इस पाइप से यहां से प्रति सेकेंड 10 लीटर, कितना जी, 10 लीटर प्रति सेकेंड यहां इस पाइप से पानी गया हुआ है, तो इस पाइप में भी पानी कितना बताओ, 1 सेकेंड में इस पाइप से कितना पानी गुजरा होगा, यहां से, यहां से। इन एक है पतला है, यहां से गया 10, है मोटा, यहां चला गया 20, है बहुत मोटा है, यहां चला गया 50, ऐसा होगा क्या, सभी पाइपों से पानी क्या गया होगा, समान गया। देखिए बताओ, तुम खुद कह रहे हो सभी पाइपों से पानी समान फ्लो होगा। पानी को हम लोग यहां मानते हैं आवेश, क्या मानते हैं, यानी आवेश समान गया। लेकिन बताओ, जो प्रेशर इस पाइप में होगा वही क्या प्रेशर इस पाइप में होगा, इस पाइप में प्रेशर क्या होगा, एकदम ही भयानक खतरनाक। यहां पर उससे, यहां पर प्रेशर यानी हम लोग दाब को हम लोग कहते हैं विभव। क्या कहते हैं, विभव। अब तो समझ में आया। पनिया पनिया हर पाइपिया में प्रत्येक सेकंड अगर इस पाइप से 20 लीटर पानी गुजरा हुआ, इससे कितना जाएगा, इससे भी। बस यहां पर प्रेशर क्या रहेगा, खतरनाक बहुत तेज, यहां पर क्या रहेगा, उससे यहां पर क्या रहेगा। लेकिन सभी पाइपों में पानी क्या करेगा, समान जाएगा। दाब भले अलग अलग होगा, यानी विभव भले अलग अलग होगा, कि पानी यानी आवेश। लिखो आगे, हमने क्या बोला, पहला क्या जी, श्रेणी क्रम संयोजन। जब किसी संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र की क्या पहले सिरे जुड़ा होता है, इस प्रकार के संयोजन को, इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं,
श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। हमने बोला इधर देखो पहले, चलो मैं मान लेता हूं, जब तुम लोग लिखोगे अब यहां आगे से 3 लाइन छोड़ दोगे। माना, माना 3 संधारित्र, प्लस बताना होता है सबको, क्या मानूंगा? माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः, 3 बार बोल चुका हूं, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 व C3 है, तथा एकदम शॉर्टकट में मैंने क्या माना? माना 3 संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः C1 C2 व C3 है, तथा प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों, सब प्लेट हैं, प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्रमशः, क्यों लिखा? यानी C1 पर कितना? B1, C2 कितना? वह लिखा हूं, वह क्या जी? B3 है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्या है? Q समान है, पानी बह समान रहेगा ना, तो प्रत्येक प्लेट पर, प्रत्येक, चाहे लिखो प्लेट चाहे लिखो संधारित्र, तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q क्या है? समान है। देखो यार, बताओ हमको निकालना क्या है? धारिता। क्या जी? संधारित्रों का शोध हमको निकालना क्या है? धारिता ना, कुल धारिता निकालना है। चलो इधर तुम लोग जानते हो क्यू, क्यू तो क्या होता है? क्यू बराबर हम लोग क्या पढ़े? क्यू प्रोपोर्शनल सी पढ़े ना, क्यू प्रोपोर्शनल बी। बताओ तो यहां पर क्या आया था? क्यू बराबर सी बी, ये है ना जी। क्यू और क्या है? क्यू बराबर सी बी। अब बताओ हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है विभव। क्या निकालना है? विभव। तो विभव बराबर क्या? बताओ, तो इसको इधर लिखता हूं मैं, क्यू बराबर सी बी। तो बताओ बी बराबर क्या होगा? क्यू अपन सी होगा। प्रत्येक प्लेट पर विभव अलग अलग है। बताओ तो टोटल जो विभव होगा, मैं मान लो टोटल विभव यहां से यहां तक कितना है? बैटरी से टोटल विभव है V। कितना है जी? V है। बताओ वही V कितने भाग में बटा हुआ है? वही V बटा हुआ है 3 भागों में। बताओ लिखता हूं यहां पर, प्लेटों पर उत्पन्न कुल विभव V हो तो जी, तो V हम लोग क्या लिखेंगे? V1 V2 प्लस V3। ये बताओ अगर Q समान है, अगर आवेश सब प्लेट पर समान है, तो अगर V1 निकालेंगे, C तो अलग रहेगा ना। अगर V1 निकालोगे तो क्या लिखोगे? Q अपन C1।
V2 का क्या होगी थी? V2 और क्या होगा? Q अपान C2। और V3 का हो तो Q अपान C3 ना जी। आवेश तो समान है ना, आवेश हर प्लेट पर समान है। अगर V बराबर Q अपान C है, बताओ V1 बराबर क्या निकलेगा? लिखो क्या मैं इस चीज को? आता लिखता हूं मैं, चाहे 1 मिनट लिखता ही हूं। क्योंकि V बराबर क्या होता है? Q अपान C। तो जब V1 निकालोगे, V1 बराबर क्या लिखोगे? Q सही में ना, Q अपान क्या लिखूंगा? C1। V2 लिखोगे क्या लिखोगे? Q अपान, तथा V3 क्या लिखोगे? Q अपान जी। रखो सम्मान यहां पर, बताओ V बराबर तो क्या निकला? V1 मान कितना है? V1 मान कितना जी? Q अपान C1 इसका मान, Q अपान C2 इसका मान, Q अपान C3। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? परंतु V का मान कितना है? परंतु V का मान कितना है? ठीक, Q अपान C। चलो, तो V बराबर यहां पर क्या हो गया? Q अपान C ना, Q अपान C। बताओ इधर क्या है? Q कॉमन ले लो, Q कॉमन ले लो, तो Q क्या होगा? 1 अपान C1, 1 अपान, 1 अपान C3। सही है? Q से Q क्या हो गया? कट गया। क्या बताओ? 1 अपान C और क्या बताओ? 1 अपान, 1 अपान C2, 1 अपान। अच्छा 1 मिनट, तुम लोग बताओ, हम सब वहां पर प्रतियोगिता में क्या पढ़े थे? R1 बराबर R2 प्लस R3 प्लस R नहीं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R। उसका पूरा उल्टा है ना। जो वहां पर आया था समांतर में, यहाँ क्या मिलेगा? श्रेणी में। जो यहाँ पर आएगा कहां पर जी? समांतर में, वहां क्या मिलेगा? उल्टा होता है, पूरा उल्टा। ए मेरे हमको समांतर कहां मिला था? समांतर में प्रतियोगिता में जी। यहाँ क्या मिला हमको? अच्छा 1 मिनट, तो परिभाषा कैसे दोगे? अब सुनना, परिभाषा देंगे हम लोग। श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों का तुल्य प्रतिरोध, संधारित्रों की तुल्य धारिता। श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता उनके अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के, ऐसे बोल दो, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनके अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। फिर से, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता का, एक कुल है ना जी, चाहे कुल कहो चाहे क्या कहो, तुल्य बोलो। श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनके अलग अलग धारिताओं के एक व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। बड़ा पूरा बड़ा से लिखो आगे। बताओ इससे क्या निष्कर्ष निकला? देखो समय, देखो सबसे मेन यही चीज है, देखो निष्कर्ष। श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य मिस क्या होता है? लिखो, तुल्य मिस कुल। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम
उनके अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। हमने क्या लिखा? तो शैली अगला दे दीजिए। तो यहां पर श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य है, क्या है? कुल है। कुल धारिता का व्युत्क्रम उनके अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के, बोलो सब एक बार, बोलो सब साथ में बोलो। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनके अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के तार लो से। आगे लिखो, एक आगे लिखो। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। मतलब लिखो, जब सभी संधारित्र का पहला सिरा किसी एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। मैंने क्या लिखा? जब सभी संधारित्रों का, कौन सिरा जी? पहला सिरा किसी एक बिंदु से, जब सभी संधारित्रों का पहला सिरा, ये पांच सिरा जी, सभी संधारित्रों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु जुड़ा होता है। इस प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन। अब मान लो बैटरी से इनको क्या किया गया? आदेश दिया गया। मान लो इस पर क्या आया? प्लस आदेश। क्या आया? सामने वाले पर क्या आएगा? उतने ही माइनस आदेश आएगा। प्लस आदेश उतना ही माइनस आदेश, प्लस आदेश उतना ही माइनस आया। अभी लिखना किसी नहीं है, बंद हो जाना चाहिए। अब मैं तुमको अच्छे समझाता हूं। समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों में प्रत्येक प्लेट पर जो आदेश होगा अलग अलग होगा। आदेश मीन्स क्या होता है? आदेश मीन्स क्या जी? पानी। क्या? पानी। मतलब विभव क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? हर जगह प्रेशर समान होगा। प्रेशर क्या होगा? कैसे? मान लो दो सिंपल तरीका है। मान लो पाइप है। क्या है? पाइप है।
इस पाइप को आगे जाने पर मैंने 3 पाइपों मार दी। कई पाइपों जी? इस पाइप को आगे जाकर मैंने 3 पाइपों मार दिया। चलो ठीक, बताओ इस पाइप मान लो पानी आया, तुम बताओ जिस स्पीड से ये पाइप लिखो, बताए बोला ना अभी, ये पाइप नंबर 1 है, ये 2 है, ये कितने हैं? 3। पहले कई पाइप थी, उस पाइप को मैंने कितने भाग बांट दिया? 3 भागों में। अब बताओ, अरे भैया छतवा पर टंकिया के पास केवल एक पाइप होती हुआ पाइपिया, किचनवा में बाथरूमवा में जहां बैठते हो जहां खाते पीते हो सबके पाइपिया क्या होती वही बढ़ जाती है। पहले पाइप 1 थी, अब मैंने पाइप कई भाग मार दिया? 3 भाग में। अब बताओ तुम लोग, अब मैं यहां से पानी भेजूंगा, तुम बताओगे अब मैं जब यहां से पानी भेजूंगा क्या हर पाइप में पानी तो नहीं फ्लो करेगा? जो पाइप इस पाइप सीधे होगी उसमें पानी क्या जाएगा? जहां जाएगा उसमें क्या होगा? इसमें बहुत काम, इसमें मदद हो जाता है, इसमें क्या नीचे तो नीचे चला जाएगा। अब पानी की मात्रा क्या होगा? ये सब में अलग अलग हो गई। ये बताओ कितना, क्योंकि पाइप की चौड़ाई डायमीटर सबका सेम है, तो प्रेशर क्या होगा? सबका सेम होगा। दाब क्या होगा? यानी विभव क्या होगा जी? विभव क्या होगा इस कंडीशन में? सबका विभव समान होगा। तो पाइप क्या व्यास क्या जी? समान है। यानी सभी में इस कंडीशन में जो पानी है, जो आवेश है, तो क्या होगा? अलग अलग। क्या जी? अलग अलग होगा ना। लेकिन जो दाब है क्या होगा? समान होगा। दाब मीन्स क्या? विभव। ये अलग अलग हो क्या जी? अलग अलग। विभव क्या होगा? समान। ये चीज मैं लिखता हूं, तुम्हें लिखना है, बस समझना है। माना 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 समांतर क्रम संयोजन में क्या हो जी? माना समांतर क्रम संयोजन में 3 संधारित्र C1 C2 व कौन जी C3 क्या है? जुड़े हैं। तथा उन पर क्या जी? उन पर उपस्थित आवेश उन पर उपस्थित आवेश क्रमशः क्या है बताओ? क्रमशः Q1 Q2 व क्या है? Q3 है। तथा विभव क्या है? तो देखो विभव क्या जी? समान है। विभव समान है। ठीक। अब बताओ Q बराबर क्या होता है? C इंटू V होता है ना। बताओ जब आवेश समान है, मैं मान लिया टोटल आवेश कितना है? Q है। टोटल कितना है जी? Q है। हाँ विभव समान है ना। मैं मान टोटल आवेश कितना है? Q है। बताओ माना प्लेटों पर माना कुल आवेश
माना कुल आवेश क्यू है, बताओ वही आवेश कई भाग में बटा हुआ है, 3 भाग में। लिखो मत जी, क्यू बराबर क्यू, आगे बैठ करके तुम लोग बात बात सुना करो, मैं पीछे में बैठा हूं, देखना। क्यू और क्या होगा जी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक, अब बताओ यदि Q बराबर है CB, Q तो अलग है ना, ये B क्या है इस बार, समान है। बताओ अगर मैं लिखूंगा यदि यदि मैं बात करूंगा Q1 का, किसकी बात करूंगा, B सेम है, तो क्या लिखोगे यहां पर, C1B। Q2 क्या होगा बताओ, क्या लिखो बताओ, C2V। Q3 क्या लिखोगे, C3V। रखो मान सब यहां पर, तो कितना है Q1 का मान, कितना है Q1, Q2, Q3, बताओ। परंतु परंतु दिया गया है, क्या दिया गया है, Q का मान कितना है, CV। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर जी आपने यहां पर क्यों Q का मान CV ने रख दिया, थोड़ा बड़ा भी होगा सही भी लगेगा। ठीक, हाँ चलो, तो इसको मिटाना पड़ेगा हमको। बताओ तो सी भी बराबर, तो क्या हो गया, क्या कम है इसमें, भी कॉमन है, क्या हो जाए बताओ, C1 प्लस C2 प्लस क्या कटा, C और क्या बताओ, प्रतिरोध में जो आया था श्रेणी क्रम में, वही इसमें क्या मिला, समांतर क्रम में क्या मिला, भाषा क्या बनेगा, निष्कर्ष क्या निकला, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान अलग अलग धारिताओं के योग के, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान अलग अलग धारिताओं के योग के, उत्तरों में लिख रहा हूं, उतारो। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान अलग 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 धारिताओं के योग के बराबर होता है। बराबर होता है। एक उदाहरण फटाक से,